बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम लोगों ने कल नाउन के डिटेल लेक्चर का पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और अपने रूल नंबर 11 से ऑनवर्ड जो रूल्स हैं उनको देखेंगे। रूल नंबर 11 जो है वो ये है कि ये कुछ नाउन्स हैं, फ्लेमिंग्स, बिटरिंग्स, राउज एंड ट्यूडर्स। ये ऐसे नाउन्स हैं कि अगर ये विदाउट एस गिवन हो तो इनसे मुराद एक पर्सन होता है, बट अगर इनके साथ एस लगा दिया जाए, ठीक है, तो ये एक पूरी की पूरी होल फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फ्लेमिंग्स, बिटरिंग्स, राउज एंड ट्यूडर्स। एग्जाम्पल देखो, आई विजिटेड द बिटरिंग्स इन द आफ्टरनून। ठीक है, बिटरिंग्स मीन बिटरिंग की पूरी फैमिली। द ट्यूडर्स वर द ब्रेव पीपल इन 1960। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि द ट्यूडर्स मीन्स द होल फैमिली। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 ये है कि जब हमें ये कुछ वर्ड्स जो यहाँ मेंशन है, नाउन्स 100, 1000, मिलियन और नाउन के तौर पर एक्ट करे सेंटेंस में, ठीक है, तो इनके साथ हमें एस तब लगाना है जब इनसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन ना हो। न्यूमेरिकल वैल्यू से क्या मुराद है? कोई भी नंबर 1, 2, 3, 100, 20, 25, 90। ठीक है, तो जब इन वर्ड्स को नाउन के तौर पर यूज किया जाए और इनसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू मौजूद ना हो तो इनके साथ हम एस लगाएंगे। जैसे यहाँ पर गिवन है हमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, लेकिन अगर इनसे पहले 100, 1000, मिलियन और डजन से पहले कोई नंबर मौजूद हो, जैसे यहाँ 1000 से पहले 5 मौजूद है, तो फिर हम इनके साथ एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये रूल है। यहाँ पे देखें, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्फन्स वर विजिटेड इन द चैरिटी सेरेमनी। तो यहाँ थाउजेंड्स लिखा है बिकॉज इससे पहले कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मौजूद, जबकि लास्ट ईयर 400 स्टूडेंट्स वर अवार्डेड विद डिस्टिंक्शंस। तो 400 में यहाँ पर 100 से पहले न्यूमेरिकल वैल्यू 4 मौजूद है, जिसकी वजह से 100 के साथ कोई भी एस मौजूद नहीं है। ठीक है, फिर हम अपना अगला रूल नंबर 13 देख लेते हैं। रूल नंबर 13 ये है कि हम ये जो रूल नंबर 13 है ये एक डिटेल रूल है, इसकी कई केसेस हैं। इसमें हम लोग पोजेशन को शो करेंगे कि नाउन को किस कंडीशन में कैसे पोजेशन शो करनी है। ठीक है, यानी केसेस पढ़ेंगे नाउन के ऊपर पोजेशन शो करने की। तो पहली केस 1 इसकी क्या है कि जब कभी भी हम लोगों को एक ठीक है, और या प्लस प्लूरल नॉट एंडिंग सिंगुलर नाउन और ऐसे प्लूरल नाउन्स जो एस पर एंड नहीं हो रहे होंगे, उसकी पोजेशन शो करने के लिए हम लोग अपोस्ट्रोफी और एस लगाएंगे। इस साइन को कहते हैं अपोस्ट्रोफी और एस। ये पोजेशन शो करता है, ऑनरशिप शो करता है, मलकियत शो करता है नाउन की किसी चीज के साथ। ठीक है, तो अब रूल क्या है हमारा केस 1 कि वो हमें एस ऐड करना है। ठीक है, मोस्ट सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स जो एस पर एंड नहीं हो रहे उनके साथ पोजेशन शो करने के लिए। ठीक है, और ये कुछ वर्ड्स हैं, जेम्स, थॉमस, डेनिस, निकोलस, कार्लस, फ्रांसिस, जूलियस, एलिजिस, डॉगलस, मार्कस। ये देखें, ये वर्ड्स हैं, ये एस पर एंड हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्टिल इनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे प्लूरल नाउन्स नहीं है, ये हमारे सिंगुलर नाउन्स हैं, ये हमारे नेम्स हैं जो एस पर एंड हो रहे हैं, लेकिन इनके साथ हम लोग अपोस्ट्रोफी भी ओनली लगा सकते हैं और अपोस्ट्रोफी एस भी लगाएं तो गलत नहीं है, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन्स है और ये एस पर एंड हो रहे हैं। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखो, जेम्स भी ठीक है और जेम्स भी ठीक है। कैट स्पा में क्या शो हो रहा है? कैट एक सिंगुलर नाउन है, पॉ की ओनरशिप शो करने के लिए हम लोगों ने इसके साथ अपोस्ट्रोफी और एस लगा दिया। इसी तरह अलीज कार, कार की मलकियत अली के साथ शो करने के लिए हमने अली के साथ ऐसे अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे इसकी, अली वॉज गिवन द जेम्स और जेम्स ट्रैक सूट लास्ट संडे। तो ये जेम्स भी ठीक है अपोस्ट्रोफी के साथ और जेम्स अपोस्ट्रोफी एस के साथ भी ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर नेम्स है जो एस पर एंड हो रहे हैं। ठीक है, कैट्स पा वाज इंजर्ड इन द मिसहैप। तो पा किसका है? कैट का, इसलिए कैट के साथ यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला अपोस्ट्रोफी एस ऐड किया है। इसी तरह आई हैव सीन अली ऑन अहमद कार, तो कार किसकी है? अहमद की, इसलिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा के हम उसकी पोजेशन शो कर रहे हैं। ठीक हो गया। फिर आगे आप देखो, केस 2 देख लेते हैं रूल नंबर 13 का, लेकिन पहले देख लेते हैं कि हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है। यस,
केस 2 देख लेते हैं अपना रूल नंबर 13 का जी। केस 2 कहता है कि अगर हमें प्लूरल नाउन्स गिवन हो, ठीक है, और वो एस पर एंड हो रहे हो, तो उस केस में हमें ये जो पोजेशन शो करनी है वो सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी शो की फॉर्म में शो करनी है, एस नहीं लगाना साथ में, ठीक है। मतलब प्लूरल नाउन्स जो एस पर एंड हो रहे हों उनकी पोजेशन शो करनी है तो सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगानी है, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाना। देखो सिटीज, मॉल्स, मॉल्स कहाँ की, सिटीज की, तो सिटीज आप लोग देख सकते हैं कि एक प्लूरल नाउन है जो एस पर एंड हो रहा है, तो इसलिए इसकी पोजेशन मॉल के साथ शो करने के लिए सिर्फ पोजेशन लगाएंगे। इसी तरह गार्बेज बॉक्सेस, ठीक है, बॉक्सेस कौन सी हैं, गंद वाली, गार्बेज वाली, ठीक है, तो ये गार्बेज एक प्लूरल है, इससे पहले यहाँ पे हमने सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाया है, एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखो यहाँ पे, Many cities roads were damaged in the earthquake, तो cities प्लूरल है और एस पर एंड हो रहा है इसलिए सिर्फ अपॉस्ट्रोफी आएगा। अली ड्रॉप द गार्बेज बॉक्सेस इन द एक्सट्रीम एंगर, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि गार्बेज प्लूरल है इसलिए इसके साथ अपॉस्ट्रोफी, और यहाँ पे भी सिर्फ अपॉस्ट्रोफी आया, सॉरी अपॉस्ट्रोफी आया ओनली, ठीक है, यहाँ पे भी सिर्फ अपॉस्ट्रोफी आया। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल नाउन्स हैं और ये एंड हो रहे हैं एस पर, तो जब कभी भी कोई प्लूरल नाउन एस पर एंड होगा उसके साथ हम ओनली अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, नॉट अपॉस्ट्रोफी एस, ठीक है। अब हम अपना केस 2 देख लेते हैं, रूल नंबर 13 का केस 3 देख लेते हैं। केस 3 कहता है कि अगर हम लोगों को किसी ऐसे नाउन की जो हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन हो, हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन, ठीक है, मतलब वो कंपाउंड नाउन हो, दो नाउन से या दो से ज्यादा, सॉरी कंपाउंड के लिए हम दो ही कहते हैं, दो नाउन से बना हो, ठीक है, और वो हाइफन से कनेक्टेड हो दोनों नाउन्स, उसकी पोजीशन को शो करने के लिए हमें कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड पर अपॉस्ट्रोफी एस ऐड करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि सिस्टर, इन और लॉ, इसमें दो नाउन्स हैं, ठीक है, एक है सिस्टर और एक है लॉ, ये तो पार्टिकल है ना, इन पार्टिकल है, सिस्टर और लॉ। तो जब हमें कंपाउंड नाउन गिवन हो और ऐसा कंपाउंड नाउन जो हाइफनेटेड हो, हाइफन से कनेक्टेड हो, इसको फिर हम लोगों ने पोजीशन शो करने के लिए अपने सेकंड वाले नाउन के ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस को ऐड करना है, ठीक है, ये रूल है। जैसे यहाँ पे देखिए सिस्टर इन लॉ, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाया, मदर इन लॉ अपॉस्ट्रोफी एस लगाया, डायरेक्टर्स जनरल लगाया, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखो, माई सिस्टर इन लॉ सूट वॉज डिजाइंड बाय मी इन लास्ट ईद, ठीक है, तो ये सिस्टर इन लॉ एक कंपाउंड हाइफनेटेड नाउन है, इसकी सूट के साथ पोजेशन शो करने के लिए मैंने लास्ट नाउन या लास्ट वर्ड एस पर, ला पर अपॉस्ट्रोफी एस डाला। इस तरह डायरेक्टर्स जनरल, ठीक है, तो डायरेक्टर जनरल एक हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन है, इसकी पोजेशन शो करने के लिए कार के साथ मैंने जनरल के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाया, ठीक है बच्चों। सो दिस वाज द रूल। अब आ जाओ अपने केस 4 पर। रूल नंबर 13 का केस 4 ये है कि जब हमें मल्टीपल नाउन्स गिवन हो, ठीक है, नाउन से क्या मुराद है कि एक से ज्यादा नाउन्स हो और वो नाउन्स हमारी ओनरशिप शो कर रहे हो, पोजेशन शो कर रहे हो किसी सेम थिंग के साथ, एक चीज के साथ हमारे मल्टीपल नाउन्स पोजेशन शो कर रहे हो, वो जो एक चीज है वो उन सब की हो, उन दोनों की हो, उन तीनों की हो, ठीक है। तो उस केस में हमें जो अपना अपॉस्ट्रोफी प्लस एस है वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले नाउन पर लगाना है, सिर्फ और सिर्फ आखिरी वाले नाउन पर लगाना है, तो वो हमें बता देगा कि ये जितने पीछे मौजूद है सबकी इस एक चीज के साथ मलकियत है, ये चीज उन सब की है। जैसे एग्जांपल देखो, जैक एंड अली रूम, ठीक है, वॉज डर्टी, अब वॉज ने हमें बताया कि रूम की बात हो रही है और ये रूम किसका है, जैक का भी है और अली का भी है। तो हमने अभी रूल पढ़ा कि जब दो बंदों का या दो से ज्यादा बंदों का मल्टीपल नाउन्स का एक चीज के साथ यानी सेम चीज के साथ पोजेशन हो या ओनरशिप हो, तो सिर्फ हमें अपने लास्ट वाले नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस ऐड करना है, ठीक है, वो हमें बता देगा कि ये रूम इन दोनों का है। तो जैक एंड अलीज रूम वॉज डर्टी, अली के ऊपर सिर्फ पोजेशन आएगी। एग्जाम्पल देखो, अली एंड अहमद कार वॉज सोल्ड बाय देयर फादर, ठीक है, अब पता चल गया कि कार किसकी है, अली और अहमद दोनों की है। यहाँ से पता चल रहा है सिंगुलर वर्ब से कि कार्स एक है, ठीक है, लेकिन दो बंदों की है। दो बंदे कौन है, अली एंड अहमद। जब हम लोगों ने इसकी पोजीशन शो करनी है दो बंदों की एक चीज के साथ, तो हम लोग सिर्फ लास्ट वाले नाउन उसके ऊपर पोजीशन लगा देंगे अपॉस्ट्रोफी फॉर्म में, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं अपना केस नंबर 5।
जी बच्चों, तो केस नंबर 5 रूल नंबर 13 का कहता है कि जब दो और दो से ज़्यादा नाउन्स डिफरेंट चीज़ के साथ ऑनरशिप शो कर रहे हो, मतलब उनकी जो ऑनरशिप है, ठीक है, मल्टीपल नाउन्स की जो ऑनरशिप है, मल्टीपल या टू और मोर नाउन, इसका एक ही मतलब है। जब किसी डिफरेंट ऑनरशिप शो कर रहे हो, मतलब वो जो चीज़ है वो उनकी अलग अलग हो, वो दोनों की ना हो, ठीक है, तो फिर दोनों की ना हो, तीनों की ना हो, तो इस केस में हमने जो अपॉस्ट्रोफी एस है वो हर नाउन के ऊपर लगाना है, ठीक है। इस केस में केस 4 में हमने पढ़ा कि एक चीज थी वो दोनों की थी, तो हमने सिर्फ लास्ट वाले नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाया। यहाँ पे जो चीजें हैं वो अपनी अपनी है। यहाँ एग्जांपल देखो, तंजीला एंड सनास ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि तंजीला की अपनी ड्रेस है, सना की अपनी ड्रेस है, और उन दोनों की ड्रेसेस ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे सना के ऊपर भी अपॉस्ट्रोफी एस डाला और तंजीला के ऊपर भी अपॉस्ट्रोफी एस डाला, हर नाउन के ऊपर डालना है। फिर जैसे अलीज एंड अहमद चिल्ड्रन वर स्टडिंग इन द सेम स्कूल, तो अली के अपने बच्चे हैं और अहमद के अपने बच्चे हैं, ठीक है, तो दोनों के डिफरेंट बच्चे हैं। अली के अपने हैं तो अली के बच्चे अली के साथ शो करने के लिए हमने अली के ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस डाला, और अहमद के बच्चों का रिलेशन अहमद के साथ शो करने के लिए हमने अहमद के ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस डाला, मतलब सेपरेट भी एस डालकर ये शो किया कि ये इनके अपने अपने बच्चे हैं, अली के अपने बच्चे हैं और अहमद के अपने बच्चे हैं, ठीक है। फिर केस नंबर 6 देख लो कि बच्चों कुछ केसेस में जो हमने पोजेशन शो करनी होती है ना, वो हम ऑफ के साथ भी लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि हम जॉन्स कार को कार ऑफ जॉन भी लिख सकते हैं, डॉग्स बर्ड्स विंग को हम विंग ऑफ बर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। जो इसमें एक्सेप्शन है वो मैं आपको अगले रूल्स में बता दूंगी। फिलहाल आप लोग जैसे यहाँ गिवन है जॉन्स कार, तो आप इसको कार ऑफ जॉन भी कह सकते हो, डॉग्स टेल को आप टेल ऑफ डॉग भी कह सकते हो, बर्ड्स विंग को आप विंग ऑफ बर्ड भी कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, कार ऑफ जॉन या जॉन्स कार दोनों ठीक है, वॉज ब्लैक इन कलर, विंग ऑफ बर्ड या बर्ड्स विंग हंटिंग ट्रैप, तो ये दोनों ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम अपना रूल नंबर 7 देखते हैं, सॉरी रूल नंबर 13 का केस नंबर 7 देखते हैं। जी, केस नंबर 7 क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये कुछ नाउन्स होते हैं, ठीक है, जिनके लिए हम ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं। केस 6 में बताया कि हम जॉन्स कार के बजाय कार ऑफ जॉन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ वर्ड्स होते हैं मैन, वुमेन, गर्ल, ठीक है, इनके लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी एस ही यूज़ करते हैं, इनके लिए हम ऑफ यूज़ नहीं करते, ठीक है। बस ये ग्रामर का पेट रूल है। वुमेन्स पर्स, मैंस जैकेट, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते पर्स ऑफ वुमेन या जैकेट ऑफ मैन, आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, women's purse was stolen by thief in the market, ठीक है, सो यू हैव टू राइट women's purse नॉट पर्स ऑफ वुमेन। याद कर लो ये जो वर्ड्स है मैन, वुमेन एंड गर्ल, ठीक है। उसके बाद आगे देखो केस नंबर 8, वी हैव टू ऐड अपॉस्ट्रोफी प्लस एस विद टाइम एक्सप्रेशंस। अब टाइम एक्सप्रेशन से क्या मुराद है, जिसमें वक्त का जिक्र हो, ड्यूरेशन का जिक्र हो, ठीक है, उसको हम टाइम एक्सप्रेशंस कहते हैं। यहाँ पे देखिए मंथ्स वेकेशन, वीक्स टास्क, टुडेज लंच, तो हमने इनको सिर्फ इसी फॉर्म में लिखना है, अपॉस्ट्रोफी एस की फॉर्म में। हम इनको वेकेशन ऑफ मंथ्स नहीं लिखेंगे, टास्क ऑफ वीक नहीं लिखेंगे, लंच ऑफ टुडे नहीं लिखेंगे, ठीक है। वी हैव टू राइट इट एज सच विद ओनली अपॉस्ट्रोफी एस टाइम एक्सप्रेशंस को, ठीक है। मंथ्स वेकेशन, वीक्स टास्क, टुडेज लंच, मतलब मंथ्स के साथ हम लोगों को अपॉस्ट्रोफी एस ऐड करके फिर आगे वेकेशन ही लिखना है। हम वेकेशंस ऑफ मंथ या टास्क ऑफ वीक या लंच ऑफ टुडे नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल्स मैं आप लोग को यहाँ से दिखा देती हूँ केस 8 की। ये देखें केस 8 के एग्जांपल्स वो हैं, आवर स्कूल ग्रांटेड अस अ मंथ्स वेकेशन, ठीक है, वहाँ पे हम लिखेंगे वेकेशन ऑफ मंथ नहीं लिखेंगे। फिर आई वॉज ऑन लीव फॉर अ वीक्स टास्क, ठीक है, तो वीक टास्क एक वीक का था तो यहाँ पे आ दिया, हम इसको टास्क ऑफ वीक नहीं लिखेंगे। फिर आ जाता है रूल नंबर 13 का केस 9, जो कहता है कि हमें ओनली अपॉस्ट्रोफी एस ऐड करनी है इर्रेगुलर नाउन्स के साथ। जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया ना कि मैन, वुमेन और गर्ल के साथ नहीं ऐड करना ऑफ, ठीक है, तो वो यहाँ इसका मतलब यही था कि वो इर्रेगुलर नाउन्स है। इर्रेगुलर नाउन्स कौन से होते हैं, जिनकी आप प्लूरल बनाओ तो आपको एस ऐड ना करना पड़े बल्कि डिफरेंट वर्ड लिखना पड़े। जैसे मैन का हम प्लूरल बनाते हैं तो हम मैन लिखते हैं, ठीक है। वुमेन का प्लूरल बनाते हैं तो हम वुमेन कर देते हैं, ना कि वुमेन्स, ठीक है। हम लोग चाइल्ड का प्लूरल बनाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, चिल्ड्रन। इर्रेगुलर नाउन्स,
तो इर्रेगुलर नाउन्स में हम लोगों ने सिर्फ अपॉस्ट्रोफी एस वाली पोजेशन देनी है, ऑफ नहीं लिखना, जैसे मेंस स्ट्रेंथ, वुमेन्स ज्वेलरी, चिल्ड्रंस पेरेंट्स। ठीक है, तो यही इसकी एग्जांपल यहाँ पे देख लो केस 9 की, वी कैन नॉट कंपेयर द मेंस स्ट्रेंथ विद द वुमेन्स काइंडनेस। ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह पर बेस्ट है, हम मेन की ताकत को औरत की नरमी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, तो हम वुमेन्स काइंडनेस को काइंडनेस ऑफ वुमेन नहीं लिख सकते और मेंस स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ ऑफ मेन नहीं लिख सकते, बिकॉज ये एक इर्रेगुलर नाउन्स है और इर्रेगुलर नाउन्स के साथ हमें क्या करना है, हमने सिर्फ अपॉस्ट्रोफी एस वाला केस पोजीशन के लिए शो करना है, ना कि ऑफ वाला। ओके, देन आ जाओ नीचे, केस नंबर 10, रूल नंबर 13। ठीक है, केस नंबर 10 कहता है कि टैग क्वेश्चंस सवाल करें आप और आप यस और नो में आंसर कर सकें, उनको टैग क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है, जब हमें टैग क्वेश्चंस गिवन होंगे तो हम लोगों को आंसर बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में देना है और दोबारा से ना करना है, अवॉइड करना है नाउन। ठीक है, शॉर्ट आंसर देना है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ही योर फ्रेंड, इज ही योर फ्रेंड, तो आप कहेंगे यस ही इज। आप लोगों ने दोबारा से माई फ्रेंड का वर्ड यूज नहीं करना। ठीक है, इज ही योर फ्रेंड, यस ही इज। आपने ऐसे नहीं कहना कि यस ही इज माई फ्रेंड, यहाँ पे नाउन आप लोगों ने अवॉइड करना है, ये रूल है नाउन का। ठीक है, टैग क्वेश्चंस वो सवाल जिसमें आप लोग यस और नो में आंसर दे सकते हो, उनमें आप लोग को आंसर देते हुए शॉर्ट आंसर्स को करेक्ट करना है, ना कि दोबारा से नाउन ऐड करना है। एग्जाम्पल देखो, हैव यू डन योर होमवर्क। ठीक है, तो मैं कहूंगी यस आई हैव डन, मुझे दोबारा से ये कहने की जरूरत नहीं है यस आई हैव डन माई होमवर्क या होमवर्क। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत। अगर मैं ये नाउन ऐड करूंगी दोबारा से तो ये गलत कंसिडर होता है, देना है, नाउन का रूल है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ केस नंबर 11 पे। केस नंबर 11 कहता है कि जब हमें ये वन, एनीवन, समवन, एनीबडी, समबॉडी यानी इनडेफिनेट नाउन्स गिवन हो, ठीक है, तो हम लोगों ने इसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। वंस, एनीवंस, मतलब इनके साथ ही लगा देना है कि वंस के एंड पे अपॉस्ट्रोफी एस, एनीवंस के एंड पे अपॉस्ट्रोफी एस, समवंस, एनीबडीज, समबडीज। ठीक है, लेकिन अगर यही इनडेफिनेट नाउन्स जैसे ये समवन, एनीवन, समबॉडी, एनीबॉडी, इनके बाद एल्स लगा हो, ठीक है, समबडी एल्स, एनीबडी एल्स, और हमने फिर पोजीशन शो करनी हो, तो फिर हम इन समबॉडी, एनीबॉडी, एनीवन पर अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे बल्कि अपने एल्स पर लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं समवन एल्स, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी इसके, ठीक है, और अगर सिर्फ अकेले मुझे सिर्फ समवन गिवन हो, एनीवन गिवन हो, ठीक है, जैसे एल्स पर लगाना है, ये रूल है। जैसे एनीबडी एल्स तो यहाँ आ गया, एनीवन एल्स यहाँ आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट एनीबडीज सक्सेस स्टोरी, तो एनीबडीज के यहाँ पे आ गया अपॉस्ट्रोफी एस, लेकिन एवरीवन एल्स किचन वाज फुली फर्निश्ड, तो एवरीवन एल्स जब लिखना था तो फिर हम लोगों ने ये जो एल्स था इसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस को ऐड किया, एवरीवन पर ऐड नहीं किया। ठीक है बच्चों, लेट मी चेक हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, यस। ठीक है, हम अपने चले जाते हैं रूल नंबर 13 के केस 12 पर। ठीक है, एंड इंशाल्लाह ये हमारे रूल नंबर 13 का लास्ट केस है, जो ये है कि हमें अवॉइड करना है एस को पोजेसिव प्रोनाउंस के साथ। पोजेसिव प्रोनाउंस के साथ हमने अपॉस्ट्रोफी एस शो नहीं करना, वो ऑलरेडी पोजेशन शो कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, अली सेड दिस कार इज देयर, तो यहाँ पे हम लोग देयर्स जो है ना, अली सेड दिस कार इज देयर्स, तो देयर्स ऑलरेडी एक पोजेसिव प्रोनाउन है, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, THEIR लिखने के बाद दोबारा से ये नहीं ऐड कर सकते और ना ही अपॉस्ट्रोफी, गलत हो जाएंगी। ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने ये पोसेसिव प्रोनाउंस ऑलरेडी पोजेसिव हैं, ठीक है, ऑलरेडी ये पोजेशन शो करें, इनके साथ हमने दोबारा से कोई भी पोजेसिव फॉर्म या अपॉस्ट्रोफी एस शो नहीं करना। ठीक है, और ये भी हमारी पोजेशन होती है कि हम लोग नाउन और नाउन फ्रेज प्लस ऑफ प्लस पोजेसिव प्रोनाउन को लगाते हैं। ठीक है, जब हमें इस तरह की गिवन हो ना कि पहले नाउन हो या नाउन फ्रेज हो, जैसे अ फ्रेंड, फिर उसके बाद पोजेसिव प्रोनाउन लगाते हैं हम हिज। ठीक है, अ फ्रेंड ऑफ हिज वाज मिसिंग, अब यहाँ पे हम हिज नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ और नहीं लिख सकते, हमें पोजेसिव प्रोनाउन ही ऐड करना होता है। ये एक मतलब रूल है,
एक ऑर्डर है जो हमें फॉलो करना है, ठीक है। वी कैन ऐड पोजेशन लाइक दिस, हमें पोजेसिव प्रोनाउंस की केस में पोजेशन को ऐसे ऐड करना होता है, पहले नाउन या नाउन फ्रेज, फिर ऑफ, ठीक है, और फिर पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अ फ्रेंड ऑफ हिज या अ गिफ्ट ऑफ माइन, ठीक है, इस तरह। माइन क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है, तो ये वाला एक ऑर्डर फॉलो करना होता है। यहाँ पे केस नंबर 12 की एग्जांपल देखो, आई डोंट हैव एनी कार ऑफ माइन, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने माइन लिखा है, ये एक मेरा पोजेसिव प्रोनाउन है। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है पहले है नाउन, फिर है ऑफ और फिर है पोजेसिव प्रोनाउन। देयर हाउस वर फारदेस्ट फ्रॉम सिटी पॉपुलेशन, तो अब यहाँ पे मैं बिल्कुल ये नहीं लिख सकती कि देयर्स, वो गलत हो जाए, पोजेसिव प्रोनाउन। एंड पोजेसिव प्रोनाउन के साथ दोबारा से पोजेशन शो नहीं करनी, अपोस्ट्रोफी या, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने रूल नंबर 14 के ऊपर, ठीक है। रूल नंबर 14 हमें कहता है कि ये जो बिलो नाउन्स गिवन है ना, लिस्ट गिवन है ये सारी, ये वाली सारी नाउन्स की, ये नाउन सिंगुलर हैं, ठीक है। एंड हालांकि इनके एंड पर एस लिखा है बट ये फिर भी सिंगुलर है, तो प्लीज इनके साथ जब वर्ब लगाना है तो वो सिंगुलर ही लगाना है। प्लीज इन नाउन्स का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है। जैसे नेम्स ऑफ बुक्स हैं, गुलिवर्स ट्रेवल, ठीक है, गुलिवर्स ट्रेवल्स द शॉर्ट्स। अब गुलिवर्स ट्रेवल्स के एस लगा हुआ है लेकिन ये एक बुक का नाम है, ठीक है। नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, जब सब्जेक्ट्स के नेम गिवन होंगे जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, तो ये सिंगुलर ही कंसिडर करने हैं। नेम्स ऑफ डिजीजेस, डिजीजेस कौन सी है, मम्प्स, मीजल्स, रेबीज, रिकेट्स, शिंगल्स, ठीक है, एड्स, ये भी डिजीज है, शिंगल्स। उसके बाद प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज, ये कंट्रीज के नाम जो हमें प्लूरल लग रहे होते हैं बट ये सिंगुलर होते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स, द मालदीव्स, ठीक है। फिर आ जाता है नेम्स ऑफ गेम्स, गेम्स के नेम्स है बिलियर्ड्स, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स और डोमिनोज, डोमिनोज गेम का नाम है, सिंगुलर लेना है आपने। एंड दूसरी ये वाली चीजें कि वेजेस, न्यूज, इनिंग्स, मीन्स, समन्स, गैलोज, ठीक है, सीरीज, ये सारी की सारी सिंगुलर हैं और इन सब के साथ आपको सिंगुलर वर्ब ऐड करना है, ठीक है। नेम ऑफ बुक्स के साथ, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ, नेम्स ऑफ डिजीजेस के साथ और प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज के साथ, ठीक है, और नेम्स ऑफ गेम्स के साथ। एंड क्या, और ये वेजेस, न्यूज, इनिंग्स, मीन्स, समन्स, गैलोज एंड सी को रेज कर देती हूँ ताकि आपको इसको देखने में आसानी हो, आप लोग को इसको रीड करने में इजी हो, ठीक है। हम लोगों ने नेम्स ऑफ बुक्स, नेम्स ऑफ डिजीजेस को, प्लूरल नाउन्स ऑफ कंट्रीज, ठीक है, वेजेस, न्यूज, इनिंग्स, ये सारी हमारी सिंगुलर चीजें। एग्जांपल देख लो, गुलिवर्स ट्रेवल्स इज माय फेवरेट बुक, तो ये इज लगेगा क्योंकि एक बुक का नाम है। मीजल्स इज वन ऑफ द लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस, तो ये इज आएगा। वेजेस इज गिवन टू लेबर्स ऑन टाइम लास्ट ईयर, ठीक है बच्चों। अब आप लोगों ने याद रखना है होता है ना, वेजेस ये सिंगुलर है, वेजेस सिंगुलर है और वेज जो होता है वो, ठीक है। अब आ जाओ नीचे रूल नंबर 15 पर। रूल नंबर 15 है कि ये जो नाउन्स मेंशन है यहाँ पे, ये वाले नीचे, ठीक है, इनके साथ आप लोग को हमेशा प्लूरल वर्ब लगाना है। ये प्लूरल है, ये प्लूरल कंसिडर करने हमेशा। कैटल, फॉल्क, क्लर्जी, पीपल, जेंट्री, स्वाम, ट्रूप, बंच, वर्मिन, टेरिया, लिटर और क्राइटेरिया। अब ये मैंने आपको स्टार्ट के रूल में बताया था कि बैक्टीरिया का सिंगुलर होता है बैक्टीरियम, क्राइटेरिया का सिंगुलर, तो ये जो है ना क्राइटेरिया ए वाला, ये प्लूरल है। बैक्टीरिया भी प्लूरल है, वर्मिन, पुलिस, जेंट्री, पीपल, फॉल, क्लर्जी, स्वाम, बंच, क्लच, लिटर, ये सारे प्लूरल हैं। तो प्लीज इन नाउन्स के बाद आपको प्लूरल वर्ब लगाना है। कैटल आर ग्रेजिंग इन द ग्रासलैंड, पुलिस हैव बीन स्ट्राइकिंग सिंस 3 days, ठीक है। उसके बाद आ जाओ रूल नंबर 16 पर। रूल नंबर 16 कहता है आप लोगों को ये जो नीचे लिस्ट गिवन है, इन नाउन्स को हमेशा हमेशा सिंगुलर कंसिडर करना है। क्यों? क्योंकि इनको हम लोग इस तरह लेते हैं कि ये एक ग्रुप की फॉर्म में है और एक सिंगुलर मैस की फॉर्म में हमने इनको लेना है क्योंकि ये सिमिलर एटम से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। बैबेज, बैबेज, ज्वेलरी, पोस्टेज, क्लॉथिंग, ये क्लॉथिंग का एमसीक्यू उसने मुझसे एक बच्चा पूछ भी रहा था, तो क्लॉथिंग को आपने सिंगुलर ही लेना है। जंक, सीनरी, इक्विपमेंट, लगेज, स्टफ, फर्नीचर, मशीनरी, अकोमोडेशन, गार्बेज, मेकअप, हार्डवेयर, मनी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कैश, चेंज, ये सारी फॉर्म में ना आपने इसको सिंगुलर ही लेना है, ठीक हो गया। यहाँ एग्जांपल्स देख लो,
फर्नीचर इज, ठीक है, फर्नीचर को आपने सिंगुलर लेना है. क्लॉथिंग इज, फर्नीचर इज बॉट बाय अली फ्रॉम ब्रांडे शॉप. क्लॉथिंग इज सेलेक्टेड बाय अलीना फॉर मी. ठीक है, तो आपने इनको सिंगुलर ही कंसिडर करना है, ये जो लिस्ट मैंने मेंशन की है. उसके बाद रूल नंबर 17 पे आ जाओ. रूल नंबर 17 कहता है कि ये जो नाउन्स है ना जो नीचे मेंशन है, प्लूरल नाउन्स फॉर क्लॉथ्स. अब क्लॉथिंग तो आपने सिंगुलर ही लेनी है, लेकिन क्लॉथ्स के लिए कौन कौन सी चीजें आप प्लूरल लोगे वो यहाँ मेंशन है. ब्रेसेस, ग्लासेस, जीन्स, स्नीकर्स, लेगिंग, ओवरऑल्स, ठीक है, ओराल्स जिसको बोलते हैं, ओराल्स, पैंट्स, पजामास, शॉर्ट्स, स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स, हाँ स्पेक्टिकल्स. ठीक है, ये हमारी सारी प्लूरल नाउन्स है जो हमने क्लॉथिंग के लिए यूज करनी है और इनके साथ हमने प्लूरल नाउन लगाना है. ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ही एक रूल याद रखिए, अगर इन तमाम वर्ड से पहले अ पेयर ऑफ लगा हो, फिर लिखा हो लेगिंग्स, फिर आपने सिंगुलर वर्ब लेना है. ठीक है, लेकिन अगर ये विदाउट पेयर वगैरह के लिखा गया हो, ठीक है, शॉर्ट्स लिखा हो नाउन के, फिर आपने प्लूरल नाउन. ठीक है, लेकिन अगर ये अ पेयर ऑफ के साथ कुछ दिया हुआ हो तो फिर आपने सिंगुलर नाउन लेना है, वर्ब लेना है. ठीक है, अब प्लूरल नाउन्स फॉर टूल्स और थिंग्स. थिंग्स के लिए हम कौन कौन सी जो हमारे प्लूरल नाउन्स है वो यूज कर सकते हैं थिंग्स के लिए. ठीक है, देखें, बाइनोकुलर्स ये हमारा प्लूरल टूल है. ठीक है, क्लिपर्स, कंपसेस, नट क्रैकर्स, पिंसर्स, प्लायर्स, स्पेयर्स, टंग्स, ट्वीजर्स, ये सारे प्लूरल है, इनके साथ आपने प्लूरल नाउन लगाना है. ठीक है, और दूसरे प्लूरल नाउन्स कौन से हैं? बिलोंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सेविंग्स, अर्निंग्स और स्टेयर्स, ये सारी प्लूरल है, इनके साथ आपको प्लूरल नाउन लगाना है बच्चों. प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन. दीज आर प्लूरल nouns for tools, these are plural nouns for clothes and ये other necessary plural nouns हैं. ठीक है, एग्जाम्पल देखो, many spectacles were lost in the wedding hall. ठीक है, तो spectacles के साथ अपने word लगाना है. Caesar, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने कर लेना है Caesars. ठीक है, Caesars के साथ R. फिर all the belongings of Chips were transferred to his apartment, तो belongings की वजह से यहाँ पर were आएगा. ठीक है, इसी तरह spectacles बताया वो were आएगा. मीन्स ये सारी की सारी ऐसी नाउन्स हैं जो प्लूरल वर्ब रिक्वायर्ड करेंगी अपने बाद. ठीक है, मैंने जल्दी जल्दी में बोल दिया कि ये प्लूरल वर्ब नाउन लेंगी, ये प्लूरल नाउन लेंगी, ये प्लूरल नाउन लेंगी. कहना ये चाहिए था कि ये सारी की सारी प्लूरल नाउन्स हैं. ठीक है, ये सारी की सारी प्लूरल नाउन्स हैं और ये सारी की सारी अपने बाद एक प्लूरल वर्ब को फॉलो करेंगी. ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक और चीज़ बताई कि अगर अ पेयर ऑफ लगा हो, ठीक है, और उसके बाद ये जो क्लॉथिंग वाली हैं, लेगिंग्स, पैंट्स, स्पेक्टिकल्स, ठीक है, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स लिखा हो तो फिर आपको एक सिंगुलर वर्ब लेना है. लेकिन अगर इस अ पेयर ऑफ ना लिखा हो तो फिर स्पेक्टिकल्स के साथ सिर्फ आएगा. ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने रूल नंबर 18 की तरफ. रूल नंबर 18 जो है वो ये है कि नाउन्स हैविंग सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स. ठीक है, ये ऐसे नाउन्स की लिस्ट नीचे गिवन है जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होती है. ठीक है, स्पीशीज, एयरक्राफ्ट, SON, ठीक है, बिसन, सालमन, डियर, शीप, ट्राउट, कार्प और हेरॉन. ठीक है, हमाद यहाँ पे आप देख लेना, आपने मुझे सवाल भेजा था उसमें शीप लिखा हुआ था, तो शीप की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म शीप ही होती है. ठीक हो गया, तो मीन्स these nouns are same in singular and plural form. अब एक fishes है. ठीक है, fishes एक ऐसा नाउन है, ठीक है, कि इसको हम लोग प्लूरल फॉर्म में फिश को फिशेस लिख सकते हैं, लेकिन जब हमने बात करनी है कि हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस की बात करें, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस की बात करें उस सेंस में अगर हमने यूज़ करना है, ठीक है, तो फिर हम फिश को फिशेस यूज़ करते हैं. ठीक है, और बाकी हम फिश को फिर फिश ही लिखते हैं, लेकिन फिशेस को हम तब उसके लिए प्लूरल नाउन के तौर पे यूज़ करते हैं फिशेस को जब हमने बात करनी हो कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस की बात करें, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस, सेंटेंस में कुछ ऐसा हो तब हम फिशेस यूज़ करेंगे फिश के लिए प्लूरल. एग्जाम्पल देखो, सालमन, अब ये वर फ्राइड फॉर ऑल देयर फंक्शंस इन द विंटर. ठीक है, यहाँ पे मैंने एज ए प्लूरल इसको यूज किया तो मैंने यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा दिया. अब आप पर डिपेंड करता है आप इसी वर्ड को सिंगुलर यूज करना चाहते हो, प्लूरल यूज करना चाहते हो, बिकॉज इसकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम है. यहाँ पे हमने ये लिस्ट में पढ़ा है. हेरॉन इज कॉट बाय मी. ठीक है, कॉट बाय मी, तो हेरॉन हमने पढ़ा कि ये सिंगुलर प्लूरल सेम होता है, तो मैंने यहाँ पर इसकी सिंगुलर फॉर्म ली है. फिर हम अपना
नाउन डिटेल लेक्चर का लास्ट रूल पढ़ लेते हैं, रूल नंबर 19, जो ये है कि कुछ एडजेक्टिव्स होती हैं और कुछ पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं, ठीक है, जो नाउन के तौर पर यूज होते हैं और दे आर एज सच प्लूरल, ये होते प्लूरल हैं, हमें किसी भी एस इनके साथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ये पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्या कह रही हूँ मैं, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, और कुछ पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं और कुछ पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं, ठीक है, जो नाउन के तौर पर सेंटेंस में एक्ट करते हैं और ये होते प्लूरल हैं। इनको प्लूरल बनाने के लिए इनके साथ किसी एस को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, और ये पूरी की पूरी क्लास को शो कर रहे होते हैं, हालांकि इनके साथ कोई एस नहीं लगा होता। जैसे ये देखें, द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड, ये हमारे एडजेक्टिव्स हैं, नॉमिनल एडजेक्टिव्स। द रिटायर्ड, द डिसेबल्ड, द अनएजुकेटेड, ये हमारे पास्ट पार्टिसिपल्स हैं, ये प्लूरल हैं, ठीक है, ये प्लूरल हैं, इवन इनके साथ कोई एस नहीं लगा, ना पुअर्स, रिच, ब्लाइंड्स ये नहीं लिखे, लेकिन फिर भी इनको प्लूरल लेना है और इनके बाद एक प्लूरल वर्ब भी आएगा, जैसे द ब्लाइंड। क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी क्लास एंड कर रहे होते हैं। द ब्लाइंड आर वॉकिंग विद देयर हेल्पिंग स्टिक, ठीक है, स्टिक्स। उसके बाद आ जाएगा द अनएजुकेटेड वर गिवन द लिटरेरी ट्रेनिंग अबाउट नेबरहुड क्लीनिनेस, तो यहाँ पे आर आया, मीन्स ये हमारा द अनएजुकेटेड क्या है, हमारा एक पास्ट पार्टिसिपल है, द ब्लाइंड क्या है, हमारा एक नॉमिनल एडजेक्टिव है। तो इन नॉमिनल एडजेक्टिव्स को, इन पास्ट पार्टिसिपल को आपने प्लूरल कंसिडर करना है, इनके साथ किसी भी एस को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वी हैव टू अवॉइड एनी एडिशन ऑफ एस विद देम, ठीक है। और फिर क्या बोला मैंने कि हमें इनको प्लूरल कंसिडर करना है, ठीक है, और प्लूरल वर्ब लगाना है। सो बच्चों, यहाँ पर हमारे नाउन के रूल्स ख़त्म होते हैं। डिटेल लेक्चर जो हमारा नाउन का है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। हम लोगों ने इसके अंदर 19 रूल्स पढ़े हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इनको ध्यान से जहन में रखना है और अपनी एरर डिटेक्शंस में इनको बहुत ज़्यादा ख्याल करते हुए सॉल्व करना है, ठीक है। जो रूल नंबर 13 है उसकी केसेस हैं, तो वो आप लोगों ने ध्यान से देख लेनी है, वहाँ से MCQs बनकर आते हैं, ठीक है। बाकी हमारा नाउन का तमाम जो टॉपिक है यहाँ पर क्लियर हो जाता है और आप लोगों ने गौर से इसको देखना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, ताकि हमें अच्छी तरीके से हमारे जो MCQs है वो ठीक हो जाए, ठीक है बच्चों। विद दिस मैं इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।